बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक आतिश परस्त समऊन नाम का शख्स रहता था। वो एक बार बीमार पड़ गया और मौत के करीब था। हज़रत हसन बसरी को इसकी बीमारी का पता चला तो आप उसके पास पहुँचे। आपने देखा उसके पास आग सुलग रही है और वो आग और धुएं से काला पड़ गया है। आपने फरमाया, खुदा से डर और ईमान ले आ। सारी उम्र तूने आग और धुएं की परस्तिश की है, अब दीन इस्लाम कबूल कर, शायद खुदा तुझ पर रहम फरमाए। समऊन ने कहा, दीन इस्लाम की सदाकत की कोई निशानी दिखाइए। आपने फरमाया, देख तूने 70 बरस आग की पूजा की है और मैंने एक रोज़ भी उसको नहीं पूजा। अब मैं और तुम दोनों आग में अपना अपना हाथ डालते हैं और फिर देखते हैं कि आग किसको जलाती है और किसको छोड़ती है। चाहिए तो ये कि तू इसका पुजारी है इसलिए वो तुझे न जलाए, और मैं उसका पुजारी नहीं इसलिए वो मुझे जला दे। मगर मुझे अपने रब ताला से उम्मीद है कि आग मुझे हरगिज ना जलाएगी। अगर तुम मेरे रब की कुदरत और इस आग की कमजोरी को देखना चाहते हो तो लो देख लो। यह कहकर आपने अपना हाथ जल्दी आग में डाल दिया और काफ़ी देर तक उसमें डाले रखा। जब समऊन ने देखा कि आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं जला तो यह मंजर देखकर समऊन बेकरार हो गया और अल्लाह की मोहब्बत का नूर उसकी पेशानी से चमकने लगा। फिर अर्ज करने लगा, अब तक पूरे 70 बरस मैंने इस आग की पूजा की है और अब चंद सांस बाकी है तो इसमें मैं आपकी खुदा की क्या इबादत कर सकता हूँ। हजरत ने फरमाया, तू उसकी फिक्र ना कर, कलमा पढ़ ले, बेशक मेरा खुदा राजी हो जाएगा और पिछले 70 बरस जो तूने आग की परस्तिश की है माफ़ फरमाएगा। समऊन ने कहा, अगर आप एक इकरारनामा लिख दे कि अल्लाह ताला मुझे अजाब ना देगा तो मैं ईमान ले आता हूँ। हज़रत हसन बसरी ने एक इकरारनामा लिखकर समऊन को दे दिया। समऊन ने वो इकरारनामा लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और फिर हज़रत हसन बसरी को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो गुस्ल देने के बाद आप खुद मुझे कब्र में उतारे और ये इकरारनामा मेरे हाथ में रखना ताकि क़यामत के दिन मैं ये दिखाकर अजाब से बच जाऊं। फिर कलमा शहादत पढ़ा और समऊन मर गया। हजरत ने उसकी वसीयत के मुताबिक उसे सुपुर्द खाक किया और बहुत से लोगों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। उस रात हजरत हसन बसरी ना सोए और सारी रात नमाज पढ़ते रहे और अपने दिल में कहते रहे कि मैंने क्या किया, मैं तो खुद अपनी जायदाद पर कुदरत नहीं रखता, फिर खुदा की मर्जी पर मैंने कैसे मोहर लगा दी और इकरारनामा लिख दिया। इसी ख्याल में सो गई तो देखा कि समऊन सर पर ताज रखे और नूरानी लिबास पहने बहिश्त के बागों में टहल रहा है। हजरत हसन बसरी ने दरियाफ्त किया, ऐ समऊन क्या हाल है? उसने कहा, आप क्या पूछते हैं? अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा फजल फरमाया है और एक बहुत बड़े महल में उतारा है और अपना दीदार भी अता फरमाया है, और जो मेहरबानियाँ मुझ पर फरमाई है कि मुझ में ताकत नहीं कि मैं बयान कर सकूँ। ऐ हसन बसरी, अब आपके जिम्मे कुछ बोझ ना रहा, आपका इकरारनामा बड़े काम आया। ये लीजिए अपना इकरारनामा, अब इसकी ज़रूरत नहीं। ये कहकर इकरारनामा उसने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। हजरत हसन बसरी जब बेदार हुए तो वो इकरारनामा उनके हाथ में था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।